Hi everyone, welcome to the next session of the intermediate level of crypto API trading from beginner to advanced level using CoinDCX API. I am Archit, founder of Automate Algos, and today we are going to learn the most important and common functions which you will be needing as an algo trader जब आप अपने trading strategies bot बनाना चाहें. Let's get straight into it. तो हमारे पास कुछ जो functions हैं जो काफी ज्यादा common रहते हैं वो उनमें से कुछ है, जैसे आपको LTP चाहिए रहता है किसी भी सिंबल का, या फिर आप प्लेस ऑर्डर करना चाहते हैं, या आपको लाइव पोजीशंस चाहिए होती है कि अभी आपकी पोजीशंस क्या क्या लाइव चल रही हैं, उसके हिसाब से आप आगे के डिसीजंस लेंगे, या फिर आपको पूरी की पूरी सिंबल लिस्ट चाहिए होती है। लास्ट लेक्चर में हमने ये सिंबल लिस्ट वाला तो देखा था, एक बार फिर से देखेंगे और इन सारे कोड्स को एज अ फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली कॉपी पेस्ट तो हमारे पास CoinDCX API डॉक्यूमेंटेशन से हो जाएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, बट जब हम इनको फंक्शंस बनाएंगे तब बेसिकली हम इसको अपने मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ कोड में यूज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गेटिंग LTP के लिए आप जो है ये गेट इंस्ट्रूमेंट रियल टाइम ट्रेड हिस्ट्री पर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ये कोड है इसका, एंड इसका ये रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आ रहा है आपके पास? रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आ रहा है? आपके पास एक लिस्ट है जो कि रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से दिखाई जाती है, और उसके अंदर एक डिक्शनरी है जो कि कर्ली ब्रैकेट से दिखाई जा रही है। आप इसका कैसे यूज करेंगे? आप इस कोड को पूरा कॉपी करेंगे एंड आप अपने पास LTPs निकालें। बिफोर मैं इस कोड को VS कोड पे दिखाऊं, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो ये जो API है ये पब्लिक API है या अकाउंट API। तो चलिए अब चलते हैं अपने VS कोड। एक नई फाइल बनाते हैं, सैंपल फाइल 6.py, एंड यहाँ पर इसको कॉपी कर देते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास रिक्वेस्ट मॉड्यूल आ रखा है, ये सारी चीजें कॉपीड है, और यहाँ पर एक सैंपल URL भी दे रखा है कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम को हटाकर हम डायरेक्टली अपने कॉइन का नेम दे सकते। तो चलिए इसको हटा के देखते हैं, d-BTC_USDT। तो देखते हैं क्या प्राइस चल रहा है और इसको चला के देखते। तो आप देखो कि कुछ इस तरीके की सारी चीजें आ, ये तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए मुश्किल है इस चीज से निकाल। हमें तो सिर्फ LTP चाहिए थी, हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अगर देखेंगे हमारा डेटा में जो पहले वाली जो वैल्यू है वो बेसिकली हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और कंप्यूटर्स के अंदर सबसे पहली वैल्यू 0 से डिनोट होती है। तो अगर मेरे को सबसे पहली वैल्यू निकालनी है, मैं LTP लिख देता हूं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो सबसे ऊपर रहेगी वो हमारे पास, एंड इसमें हम क्या लिखेंगे, डेटा ऑफ 0। क्यों? क्योंकि हमारी पहली वैल्यू जो सबसे ऊपर बैठी हुई है टॉप पे वैल्यू, वो हमारी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। और हमें क्या चाहिए इन सब चीजों में? आप देख सकते हो API डॉक्यूमेंटेशन में प्राइस, क्वांटिटी, टाइम स्टैम्प और इज मेकर में प्राइस। तो इसमें हम प्राइस रखें, और अब यहाँ पे डेटा की जगह लास्ट ट्रेडेड प्राइस को कैलकुलेट कर। जब मैं प्रिंट करूंगा तो आप देखो 65,152.0 आएगा। एक बार हम मार्केट में भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। 65,163, 169 के अराउंड चल रहा है। अगर एक और बार चलाते हैं तो देखते हैं, थोड़ा बढ़ रहा था, 163 के अराउंड आ रखा है। अब देखो 163, 165 के अराउंड ये रिवॉल्व। तो हमारे पास रियल टाइम जो ट्रेड हो रहे हैं उसकी वैल्यू निकल कर आ गई। लेकिन ये वाला जो कोड है दो तरीके से प्रॉब्लमैटिक है। एक तो आप बार बार जाके यहाँ पे वैल्यूज तो चेंज करोगे नहीं, तो एक तो इसका जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा कि कैसे इसको वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाए। दूसरा, जब आपको LTP चाहिए तो आप बार बार ये कोड तो लिखने जाओगे नहीं, तो इसको एक फंक्शन कैसे बनाया जाए। तो चलिए वो देखते हैं। फंक्शन बनाने से हमें क्या चाहिए होता है, डेफ, एंड लेट्स से मैंने फंक्शन का नाम दे दिया गेट LTP। अब मुझे क्योंकि इस फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, मुझे तो बस रिटर्न करनी है LTP प्राइस। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा जो कोड है कॉपी करूंगा और ये यहाँ पे पेस्ट करूंगा। याद रखिएगा फंक्शन जो है इंडेंटेशन पे चलता है, तो सारी चीजें प्रॉपर इंडेंटेशन पे। और मैं क्या करूंगा, रिटर्न लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, इससे मेरे पास लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ जाएगी। फंक्शन बन गया, जहां से भी मैं बुलाऊंगा इस फंक्शन को मेरे को लास्ट ट्रेडेड प्राइस देते। बट इसमें अभी भी एक तो सबसे पहले मैं इस कमेंट वाली लाइन को हटा दें। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे BTC USDT का दे, हर किसी का नहीं दे। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि भाई मैं इस फंक्शन को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि मैं कोई भी अपना एक सिंपल नेम दे दो, सही है,
एक सिंबल नेम दे दो और ये समझ जाए, अपने आप सिंबल नेम रख ले। तो आप देखो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में लगाया है, इसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग्स इन पाइथन। आप यहाँ पे एक एफ लगा देंगे और यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स में ये सिंबल नेम दे देंगे। अब ये सिंबल नेम कहाँ से आएगा? ये मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो एक मेरे से सिंबल नेम ले दे और जो है वो मेरे को उसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस एलटीपी दे दे। तो मैं यहाँ पे एक सिंबल नेम लिख लेता। अब क्या हुआ, मैं इस फंक्शन में एक सिंबल नेम दे रहा हूँ, ये फंक्शन मुझे एलटीपी उस सिंबल की दे रहा है। तो मैं अब ये ऊपर वाला कोड हटा देता हूँ, मेरे पास बस इतना सा कोड रह गया जो एक फंक्शन। अब इस फंक्शन को बुलाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं सिंबल 1 इज इक्वल्स टू लेट्स से b डैश btc अंडरस्कोर USDT, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हम लगभग 3-4 सिंबल्स करने की कोशिश कर, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे मैंने एक ETH लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक DOGE लिख दिया और यहाँ पे मैंने हेक्स R, ठीक है। ये हमारे पास 4 सिंबल्स आते हैं। अब हम इस 4 सिंबल्स को एक ही फंक्शन से बनाएंगे बिना बार बार चेंज करे इस पूरे कोड के। एक ही बार हमने कोड लिखा तो हम करते हैं गेट LTP और सिंबल हमारा क्या है, सिंबल अंडरस्कोर 1। ऐसे ही इसको कितनी बार प्रिंट करोगे, 3 और 4, 4 सिंबल्स है हमारे पास। इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर। तो आप देखो 4 बार मैंने गेट LTP करा। अब मैं करता हूँ तो आप देखो एक साथ चारों के प्रिंट, पहला वाला BTC, दूसरा वाला ETH, तीसरा वाला आपका हो गया डोज और चौथा वाला आपका हो गया X। तो हमने कैसे एक कोड को सिर्फ एक बार लिख के मल्टीपल सिंबल्स के लिए यूज कर। दूसरा हमारा फंक्शन है प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर का फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है तो हम जो है नेक्स्ट वाले फंक्शन को देख लेते हैं। प्लेस ऑर्डर हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। तीसरा क्या है, गेट लाइव पोजीशंस। सो गेट लाइव पोजीशंस के लिए कहाँ पे आना है, लिस्ट पोजीशन वाला ये जो फॉर्मेट है इस पे आ जाना है। इसको पूरा कॉपी कर लेना है। ये भी आप लिख के बताइएगा कि ये पब्लिक API है या फिर अकाउंट API है। तो मैंने एक नई फाइल बना ली है 7 और इसमें मैं पेस्ट कर, मेरे को जो है कीज अपनी देनी पड़ेगी। सो मैंने कीज और सीक्रेट कीज को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। और Python 2 मेरे को चाहिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस नॉर्मल ये कोड है, इसको रन कर देना है। तो इससे क्या होगा, मेरे पास जितनी भी पोजीशंस ओपन है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाए, जो मेरी पोजीशन। इसको मेरे को और अच्छे से देखना है तो मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर को import pandas as pd कर दूंगा और मैं यहाँ पे नीचे की तरफ डेटा को pd में डालता हूँ। df is equals to pd.data। ये हम लोगों ने अपने pandas वाले लेक्चर में देखा था। डायरेक्टली बस डाल देंगे और डेटा की जगह df प्रिंट कर। तो अब आप देखोगे कि सारी की सारी चीजें एकदम सॉर्ट हो गया। अब इसको अगर आपको किसी फाइल में स्टोर करना है तो फाइल में भी स्टोर कर सकते हो, df.tocsv। और क्या फाइल का नाम क्या रखें, live positions.csv। सो आप ये वाली चीज करोगे, रन करोगे तो आप देखो यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी लाइव पोजीशंस और आपको दिख जाएगी ये सारी पोजीशन है, ETH, डोज, BTC, OM, UMA एंड कैसे कैसे उसका सारी चीजें ऊपर दे रखी है। आप इसको जब एक्सेल शीट में लेकर जाओगे तो आपको एक्सेल शीट में और अच्छे से देखने को मिल जाएगा। चलिए एक एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके देख लेते हैं क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी CSV में था। तो मैं इसको एक्सेल कर देता हूँ, टू एक्सेल और लाइव पोजीशंस अगेन डॉट एक्सेल। सो एक्सेल का फॉर्मेट होता है एक्सेल SX। सो ये करके मैं चलता हूँ तो आप देखो यहाँ पे लाइव पोजीशंस अगेन डॉट एक्सेल XX आ गई और यहाँ पे एक एक्सेल शीट बन के आ गई। ये आप अपनी एक्सेल शीट में भी खोल सकते हो, यहाँ पे भी खुल जाता है और आपको सारी चीजें बिल्कुल एकदम एक्सेल पे लिखी हुई से आ गई, जो आपके लिए काफी ज्यादा आसान कर देंगी बाकी चीजों को। ठीक है, सिंपल है। इसको अगर आप मेरे को ये गेट पोजीशंस को फिर से फंक्शन में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वो आपका होमवर्क है। आप जो है बेसिकली उसको असाइनमेंट की तरह कीजिए और कमेंट सेक्शन पे लिख के भेजिए। आपको इसका फंक्शन बना हुआ जो कोड है वो आपको CoinDCX की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहाँ पे हमने सारे कोड स्निपेट्स बनाए। ठीक है, एक और है जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, जो कि है गेट सिंबल लिस्ट। ये गेट सिंबल लिस्ट कैसे आती है, सैंपल फाइल 8.py। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट एक्टिव इंस्ट्रूमेंट में जाना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर देना है। जब मैं इसको चलाऊंगा
तो आप देख सकते हो कि सारी की सारी लिस्ट आ गई। अब मेरे को ये वाली चीज़ भी एक फंक्शन में चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा उसको, इसका मैं फंक्शन बना के दिखाता हूँ। डेट गेट सिंबल लिस्ट, ठीक है। इसमें मुझे कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करना है और मैं पूरे के पूरे कोड को एज इट इज कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कर दूंगा और इसकी इंडेंटेशन को सही कर दूंगा। तो मेरे पास सारे के सारे एक्टिव इंस्ट्रूमेंट आ गए। प्रिंट की जगह क्या करूंगा, रिटर्न। तो मेरे पास सारे एक्टिव इंस्ट्रूमेंट किसमें आ गए, एक फंक्शन में आ गए, जो मैं अब कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। मुझे बस कॉपी पेस्ट करना है फंक्शन। कैसे यूज कर सकता हूँ मैं इसको, प्रिंट गेट सिंबल लिस्ट। तो मैं गेट सिंबल लिस्ट मैं कॉल कर दूंगा। जैसे ही मैं कॉल करूंगा तो आप देखोगे गेट सिंबल लिस्ट में हमारे पास पूरी की पूरी चीज एक लिस्ट में बनकर आ गई जो हमें चाहिए। आप इस लिस्ट के ऊपर आइटरेट भी कर सकते हो। अगर आपको एक एक करके ये लिस्ट के सिंबल्स चाहिए तो आप कैसे करोगे, फॉर सिंबल्स इन, मैं स्टोर कर लेता हूं एक जगह पे जो कि है सिंबल लिस्ट। ये मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, इज इक्वल्स टू गेट सिंबल लिस्ट में कर देता हूं। तो सिंबल्स इन सिंबल लिस्ट हो गया। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट सिंबल्स। अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक एक करके। अगर हमारे को इन सब का LTP चाहिए तो मैं वो बुला सकता हूँ डायरेक्टली, जो हमने पहले LTP निकाला था उससे बुला सकता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रन। तो आप देखो एक एक सिंबल आ गया, देख रहे हो। चलो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन सिंबल्स के साथ इनका क्या और प्रिंट करवाते हैं LTP, और वो भी सबका एक साथ। मतलब लगभग 200 250 500 सिंबल्स हैं ये, तो इन सबका एक साथ LTP प्रिंट करवाते हैं। कैसे करवाएंगे, हमने जो अपने पुराने कोड के अंदर ये LTP का फंक्शन बनाया था, हमें क्या करना है, मैं क्यों फंक्शन बनाने की बोलता हूँ अब दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये जो फंक्शन था इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो एक फंक्शन से सिंबल लिस्ट आ रही है, दूसरे फंक्शन से LTP आ रहा है सिंबल। अब मेरे पास सिंबल लिस्ट सबसे पहले मैंने निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, LTP इज इक्वल्स टू गेट LTP फंक्शन आ गया आएगा और मैंने यहाँ पे अपना डाल दिया सिंबल्स, जो मेरे पास सिंबल्स ऊपर से आ रहे, मेरे इसको सिंबल्स ही चाहिए था। और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवाऊंगा, सिंबल्स कॉमा LTP। जैसे ही मैं ये करता हूँ तो आप देखोगे एक एक करके धीरे धीरे, पहले बहुत तेज आ गए थे क्योंकि अब वो कैलकुलेट करके लेकर आ रहा है, तो धीरे धीरे करके सबके सिंबल्स और LTP आते चले जाए। एक एक करके आप देख रहे हैं सामने अपने स्क्रीन पे सब चीजें लाइव चल रही है। तो इससे क्या है, आप अपने सिंबल्स का LTP ला सकते हो रियल टाइम, कितने भी सिंबल्स का ला सकते हो, एक सिंबल की जरूरत नहीं है। और आप उसमें आपको प्लेस ऑर्डर करना है, लॉजिक्स बनाने हैं, तो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। प्लेस ऑर्डर फंक्शन हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, वो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ तक ये चीज पूरा कीजिए और ये जो मैंने कोड बताया था आपको, ये वाला जो मैंने पोजीशंस का कोड बताया था, इसको भी फंक्शंस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए सब लोगों के सिंबल्स बढ़िया तरीके से यहाँ पे आ गए विद देयर प्राइसेस। ठीक है, तो लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली ये चीज़ कि हम क्यों इतना ज़्यादा फंक्शंस पे एम्फेसाइज करते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हमने यहाँ पे दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करे, फॉर लूप और फंक्शंस। मैंने स्टार्ट में बताया था 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फॉर लूप, इफ एल्स, फंक्शंस और पार्टिकल्स। 2 हमने यूज़ करा, हम चाहें तो एक जल्दी से एक तीसरा और यूज़ कर लेते हैं, इफ LTP इज ग्रेटर देन लेट्स से 5। ठीक है, ये चीज कर लेते हैं कि अगर LTP 5 से बड़ी है तभी प्रिंट करवाएं 5 USDT से। अब करते हैं, तो आप देखो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अब सारी LTPs जो ग्रेटर देन 5 है अब वो प्रिंट कर। तो हमारे जो 4 कॉन्सेप्ट्स थे उसमें से 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज करे। मजा आया? जो भी डाउट्स होता है इसको प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद जो भी डाउट्स बनते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। और कैसे ही और वीडियोस के लिए इस सीरीज से जुड़े रहिए। And thank you for watching, all of you. Let's meet in the next session. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.